वेरी गुड इवनिंग। एमसीक्यू बात करें हम आज डिपॉजिट्स में सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ए तक के डिपॉजिट्स का हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से, थोड़े से टेक्निकल रहेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स इन फॉर्म नंबर। मतलब कंपनी को अपॉइंट करना है डिपॉजिट ट्रस्टी को, तो कौन से फॉर्म में डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट होता है। आपके ऑप्शंस हैं चार। पहला ऑप्शन फॉर्म ए डीपीटी 1, सेकंड ऑप्शन फॉर्म बी डीपीटी 2, थर्ड ऑप्शन फॉर्म डीपीटी 3, फोर्थ ऑप्शन डीपीटी 4। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। हमारा फिक्स 1 मिनट का है, कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए। कौन सा फॉर्म यूज होता है जब कंपनी डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करती है? डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3 और 4। चले, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी डीपीटी 2। डीपीटी 2 एक फॉर्म है जिसमें हम डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम्स नॉट एक्सीडिंग। सब शर्मा जी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। शर्मा जी को अपनी वाइफ के नाम पे मिसेस शर्मा, और जो उनके 3-4 बेटे हैं, सब उनके बच्चे हैं, उनके नाम पर उनको बबली, बंटी और चिंकी, इन सब के नाम पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। तो लॉ में बोला गया कि आप डिपॉजिट ज्वाइंट नेम में कितने पर्सन के नाम पर आप कर सकते हैं? 2 पर्सन के नाम पर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 3 पर्सन के नाम पर, मतलब नॉट एक्सीडिंग 3। थर्ड ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 5 एंड लास्ट ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 10। मैक्सिमम कितने पर्सन्स के नाम पर जॉइंट नेम में डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है? लास्ट 10 सेकंड। 2, 3, 5, 10। Not exceeding 5, not exceeding 3, not exceeding 3, 2, not exceeding 10. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नॉट एक्सीडिंग 3। याद रखना, डिपॉजिट आप ज्वाइंट नेम में मैक्सिमम 3 पर्सन्स के नेम पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, कंपनी शेल फाइल सर्कुलर एंड स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डिपॉजिट विद आरओसी विद इन डैश डेज। सर्कुलर मतलब काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस जैसा। तो कंपनी को स्टेटमेंट प्लस वो सर्कुलर जो है पब्लिक डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग आरओसी को फाइल करना है कितने वक्त में? ऑप्शंस हैं चार। 10 दिन में, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 20 डेज में, थर्ड ऑप्शन 30 डेज में, फोर्थ ऑप्शन 45 डेज में। कितने दिन में? एंड द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 30 डेज में आपको स्टेटमेंट सर्कुलर आरओसी को फाइल करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। Messrs ABC is a public limited company having net worth of 120 crores and a turnover of 100 crores. Whether the company is eligible to accept deposits from public, बहुत ध्यान से, ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको? चार ऑप्शन, यस, नो, पार्टली यस, पार्टली नो का ऑप्शन है। फिर से सवाल सुनने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला? सब ये जो पब्लिक वाली बात है कि भाई आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है कौन सी कंपनी को? पब्लिक कंपनी को। याद रखना, सेक्शन 76 ए बात करता है सब एलिजिबल कंपनी की। सेक्शन 76 ए में बहुत क्लियरली डिफाइंड है, एलिजिबल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जिसका 100 करोड़ या 500 करोड़ का, याद करें वहां पर लिमिट है। क्या मेरी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है? यस और नो। सो द क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है यस, एक्सेप्ट कर सकती है। 120 करोड़ इज द नेटवर्थ। आगे क्वेश्चन 5। मैसर्स XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए, टर्नओवर 600 करोड़ रुपए है। याद रखना,
एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन ऑप्शन निकाल दें आपके सामने। एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है? नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, बीच में और है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मेरी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कोई मना नहीं है। इस वाले केस में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्योंकि टर्नओवर कितना है हमारा? 600 करोड़, राइट? पब्लिक से लेना है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6, every company accepting deposit shall on or before dash of every year you need to file a return to ROC। कौन से फॉर्म में है? DPT 3 में कौन सी डेट तक फाइल करना है? हर साल का रिकॉर्ड मेंटेन करके, राइट? फर्स्ट ऑप्शन इज 31 मई तक फाइल करना पड़ता है आरओसी को। सेकंड ऑप्शन इज 30 जून तक फाइल करना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन 31 जुलाई तक फाइल करना पड़ता है। लास्ट ऑप्शन 31 अगस्त तक फाइल करना पड़ता है डीपीटी 3। कब तक फाइल करना पड़ता है डीपीटी 3? याद रखना, पूरे साल में हमने कितना डिपॉजिट लिया है एज पर सेक्शन 73 के हिसाब से कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट्स में आती हैं, रूल में बताया है वो, राइट? तो वो डिपॉजिट कौन कौन सा है वो आपको उसका एक रिटर्न, साल भर का एक्सेप्टेंस का रिटर्न आरओसी को फाइल करना पड़ता है। लास्ट डेट कौन सी है? चार ऑप्शन ए बी सी डी। बी इज द करेक्ट आंसर, 30th जून, राइट? अगर आप 31 मई लगाते रॉन्ग, 31 जुलाई रॉन्ग, अगस्त रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज जून। 30th जून तक आपको डीपीटी 3 आरओसी को फाइल करना पड़ता है। क्वेश्चन 7, Messrs XYZ Limited is a public limited company having net worth of 80 crores and a turnover of 400 crores. Whether the company is eligible to accept deposit from members, right? आपका जवाब हाँ होगा ना होगा। क्वेश्चन बड़े प्यार से पढ़े, बड़े आराम से पढ़े साहब। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? वर्ड पूछा है, क्या मेंबर से ले सकते हैं? पब्लिक शब्द नहीं लिखा। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, भावनाओं में नहीं बहना कि सर ने बताया था कि नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, टर्नओवर 500 है तो ही बात है। भाई वो पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए है। यहाँ पर वर्ड यूज किया है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। क्या ले सकती है मेरी कंपनी? बिल्कुल ले सकती है साहब, उसके लिए हमको लिमिट चेक ही नहीं करना। एलिजिबल कंपनी पब्लिक से लेना है तो फिर हमको एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन देखना है। इफ आवर कंपनी वांट्स टू एक्सेप्ट deposit from members, then there is no need to check the limit of eligible company, right? So question number 7, yes, मेरी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, no eligible company shall accept or renew any deposit from its member if the amount of such deposits together with the amount of deposit outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposits from member exceed dash percentage of aggregate of the paid up share capital, free reserve, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी। एलिजिबल कंपनी की लिमिट क्या है, राइट? कितने से ज्यादा अगर आपका आउटस्टैंडिंग रहा तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से सवाल पढ़ें साहब, सवाल पढ़ना बड़े ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं 4, 10%, बी 15%, सी 25%, डी 35%। कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? No eligible company shall accept or renew any deposit from its members if the amount of such deposits together with the amount of deposits outstanding, अगर आउटस्टैंडिंग रहा ए ऑप्शन, राइट? क्या है आपका? 10% से ज्यादा अलाउड नहीं है। बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सही आंसर क्या है? 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, every company shall pay a penal rate of interest of per annum for the overdue period in case of deposits, भले ही वो डिपॉजिट्स आपका सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, मैच्योर्ड हो, क्लेम्ड हो, बट रिमेनिंग अनपेड हो, कितना परसेंट ब्याज लग सकता है ओवरड्यू पीरियड के ऊपर? ऑप्शंस 4, ए 12%, बी 18%, सी 24%, डी 30%। फटाफट फटाफट दिमाग चलाएं और देखें वहां पर कितना पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है ओवरड्यू पीरियड पे।
सी 24% आपका गलत ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 18 या 30. सो करेक्ट ऑप्शन इज 18, राइट. 18%. और थोड़ा सा और हम ध्यान करें तो ये जो 18% का जिक्र है, ये 18% सेक्शन 127 डिविडेंड में भी है. अरे भाई, सेक्शन 127 डिविडेंड में भी 18% का ही है कि अगर मेरी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, मेरी कंपनी ने डिपॉजिट्स नहीं दिया, तो डिविडेंड में सेक्शन 127 में भी 18% का ही रेट है और डिपॉजिट्स में भी 18% का ही है. लिंक करके पढ़े साहब, बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है, राइट. क्वेश्चन 10. एनी कंसर्न डिपॉजिटर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू दी डैश इफ द कंपनी फेल्स टू. भाई किसको शिकायत करोगे? डायरेक्टर्स को शिकायत करो. डायरेक्टर ने तो खुद ने डिफॉल्ट की है. आरबीआई को शिकायत करोगे. किसको यू आर गोइंग टू मेक अ कंप्लेंट इन केस कंपनी फेल्स टू मेक योर प्रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स? सिंपल, डी, एनसीएलटी को जाके आपको शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है. 11. The company accepting secure deposits shall, within dash days of such acceptance, create a charge on its assets. कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है. कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है, राइट. तो कितने दिन में करना है साहब? 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में. याद रखना यार, चार्ज का तो जो कॉन्सेप्ट है वो 30 दिन में ही आपको क्रिएट करना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 11, राइट. Question number 12. A sum not less than dash of deposits maturing in current year plus in the next financial year shall be deposited in deposit repayment reserve account at a scheduled bank. 7%, 10%, 15% और 20%. कितना परसेंट आपको रिजर्व बनाना पड़ता है? A option is 7%, B option is 10%, C option is 15%, D option is 20%. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इज दी 15%. तो आज का हमारा डिपॉजिट्स का जो एमसीक्यू डिस्कशन है वो पूरा का पूरा यहीं पर खत्म होता है. याद रखना, एग्जाम में 30 मार्क्स में से मिनिमम 25 नंबर हमको स्कोर करना है. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.